अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुशामदीद। इस्लामाबाद के मरकज़ यानी दशहरा दस्तूर के ऊपर सफ़ेद पत्थरों में से बनी हुई एक इमारत के अंदर पुरस्कार सरगर्मियाँ हुई हैं और फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर-अताब बंदयाल साहब से इमरान खान के दाईं हाथ और बाईं हाथ वाली शख्सियात ने ना सिर्फ मुलाकात की है बल्कि उनको अपना एक वाज़ेह पैगाम पहुँचाया है। और दिलचस्प बात यह है कि जनाब फाजिल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर-अताब बंदयाल साहब ने इमरान खान के ईमा पर मिलने वाली दोनों शख्सियात को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। देखो कैसा ज़माना आ गया है, ये वही अदालत उज़्मा है जहाँ पर डेली बेसिस पर सैकड़ों दरख्वास्तें दायर की जाती हैं और हर एक दरख्वास्त में हर एक मुतासरा फरीक की ये ख्वाहिश होती है कि जनाब उसकी दाद रसी की जाए और जल्द अज जल्द की जाए। लेकिन यहाँ पर चूँकि निज़ाम है ही उल्टा, यहाँ पर तो वो बंदे ज़्यादा ताकतवर हैं जनाब जो इमरान खान साहब के साथ किसी न किसी तरीके से कुर्बत रखते हैं। अब चूँकि इमरान खान साहब के 9 मई के वाक़यात उनके गले की हड्डी बन चुके हैं और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की तरफ से इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अब किसी भी वक्त मुमकिन है। लिहाजा इमरान खान के ऊपर जो मुकदमा है वो भी चलेगा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और मिलिट्री कोर्ट के अंदर इमरान खान पर मुकदमा चलने का मतलब यह है कि भाई साहब तो लंबे गए अंदर। अब चूँकि इमरान खान के लंबे अंदर जाने के इम्कानात है, लिहाजा इमरान खान के मुरब्बी इमरानदार लोग जो हैं वो उनका मुतहरक होना बनता था। लिहाजा इमरान खान के पड़ोसी एतजाज़ अहसन साहब और जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो माजी के अंदर उनका बहुत ही ज़्यादा साथ रहा है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ लतीफ़ खोसा साहब, अगरचे लतीफ़ खोसा साहब के अब जरदारी साहब के साथ इख्तलाफात हो गए हैं, तो एतजाज़ अहसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब दोनों ने बैक वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर-अताब बंदयाल साहब से उनके चैम्बर में जाकर मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। और इस मुलाकात के बाद लतीफ़ खोसा साहब ने आकर सहाफ़ियों को बताया कि हमने फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो एतजाज़ अहसन साहब ने रिट पिटीशन दायर की थी उस रिट पिटीशन की बाबत अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा और उनसे दरख्वास्त की कि जनाब ये अर्जेंट नौयत का मामला है, लिहाजा इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर समाअत का आगाज़ किया जाए क्योंकि इसके ज़रिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और ख़ास तौर पर सियासी कारकुनों की जो हक तलफी है वो होने का एहतमाल है। अब असल चक्कर तो ये था कि जनाब सबको पता है कि इमरान खान कब तक जो है वो बचेगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मुमकिन ही है। और वैसे भी अब ईद का चांद नज़र आ गया है और अब बकरे भी मार्केट में वाफर मकदार में दस्तयाब है और कसाईयों ने भी छुरियाँ तेज़ कर ली हैं, लिहाजा बचना तो मुमकिन नहीं है। और इस चक्कर के अंदर जो तमाम इमरानदार हैं उनके अंदर तशवीश फैलना भी बहुत ही एक नेचुरल अमल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है इस सारे मामले का कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब वो शख्सियत हैं जो एक तवील अरसे के बाद जिनके साथ इमरान खान ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की और ख़ास तौर पर जब वो परसों इस्लामाबाद से वापस आए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के बाद, तो उसके बाद उनकी लतीफ़ खोसा से मुलाकात हुई यहाँ पर लाहौर में। अगरचे इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए थे उस वक्त से लेकर अब तक इमरान खान ने किसी के घर जाकर उनसे मुलाकात नहीं की, चाहे किसी का जो मर्ज़ी इमरान खान के साथ ताल्लुक़ हो या इमरान खान उनका जितने मर्ज़ी ही जो है एहसानमंद क्यों ना हो, इमरान खान ने किसी के घर जाने की कभी हिम्मत नहीं की। अब इसका मतलब ये है कि या तो उनके बुशरा बीबी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए हैं, वो बुशरा बीबी के असरात से बाहर निकल आए हैं और अब इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने शुरू किए, या इस बात का दूसरा पहलू ये हो सकता है कि वो शख्सियत जिनसे आज सरदार लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की उनको ये पैगाम देना था कि भाई ने अपना बंदा जो ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि कल इमरान खान साहब की लतीफ़ खोसा साहब से मुलाकात हुई। कल ही इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ पेशियों के ऊपर मौजूद है और वहाँ पर जो है अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब उन्होंने अपने एक वीलॉग के अंदर इस बात का जिक्र किया। उनके साथ भी कुछ लोग, हसनात मलिक साहब और दीगर लोग मौजूद थे कि जनाब इमरान खान साहब जब लास्ट जो है इस्लामाबाद आए और वहाँ पर उन्होंने पेशी पर तो वो जो है रजिस्ट्रार के जो है वो जज साहब के साथ जो उनका स्टाफ होता है, इमरान खान साहब को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने वो जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके ऑफिस में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने वॉशरूम इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब जैसे ही इमरान खान साहब अंदर दाखिल हुए उस ऑफ़िस के
तो कुछ जो साइलिन हैं वो वहाँ पर दाखिल हुए, उन्होंने अपनी फाइलों के ऊपर दस्तखत कराने थे। इमरान खान साहब समझे कि जनाब ये जो 2 बंदे आए हैं ये मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, और इमरान खान साहब वो जो टांग जिसके ऊपर वो अभी तक यूं यूं करके पंक्चर अंदाज में चलते हैं, वो इस कदर स्पीड से भागे कि आप जो है वो आप भूल जाए स्पीड, मतलब वो जो है ना वो शबाज स्पीड से भागे इमरान खान साहब। ये वहाँ पर मौजूद लोगों ने आंखों देखा वाक़या ये इसी तरीके से मिनो अन सुनाया। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वहाँ पर ये जो फ़ौजी अदालतें हैं इनको लेकर बहुत ही ज़्यादा जो तशवीश है वो भी पाई जाती है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के कैंप में। और उसके साथ साथ जो दूसरा फरीक है वो अभी तक इस बात पर कायम है कि जनाब हमने अपने 9 मई के मुल्ज़मान को नहीं छोड़ना। इसी इसना में आज एक और रिट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख़ाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को दायर किया है। दरख्वास्त गुजार साहब जो हैं यानी जवाद एस ख़ाजा साहब, उन्होंने अजीज़ चुगताई एडवोकेट के तवस्सुस से ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उनका मानना ये है कि आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी है और आर्मी एक्ट के सेक्शन आई जो है वो 21DI और 2 आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है। और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से अफराद को कहाँ रखा गया है इसका डाटा तलब किया जाए, ये भी उन्होंने इस्तदा की है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में इस वक्त तक भी जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं इनको भी रोकने का हुक्म दिया जाए, और जो कार्रवाई अभी होनी है उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर दिया जाए। यानी इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान से आग लग जाए, पूरा पाकिस्तान फाके मर जाए, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का मजाक उड़ जाए, अदालतों की तौहीन हो जाए, जजेस की जो है वो मीम्स बन के उड़ जाए, लोगों जजेस को ये बात पुकारना शुरू कर दें कि जनाब ये इमरान खान को रिलीफ देने के लिए ही अदालतों में बैठे। ऐसी तमाम हरकत से किसी को कोई परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ ये कि इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए। फौजी अदालत भाई आम अदालतों के अंदर आप उसको इंसाफ होने नहीं देते, आम अदालतों के अंदर आप उनका मुकदमा चलने नहीं देते, आम अदालतों के अंदर आप किसी तरह की कार्रवाई को एग्जीक्यूट होने नहीं देते। भाई की अल्लाह की अदालत इंतज़ार करिए, फिर कैसे करें इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई, किस अदालत में करें, मुझे आप बता दें। भाई करप्शन का इल्ज़ाम इमरान खान पे है, सच्चा या झूठा फैसला किसने करना है? अदालत ने करना है। कार्रवाई के लिए जो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर दरख्वास्तें दी गई हैं उसको देखना किसने है? अदालतों ने देखना है। अब अदालतें अगर मेरिट के ऊपर केसेस को सुनेंगे नहीं, फैसला कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। इसी तरीके से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो मुकदमात हैं, किसने सुनने हैं? अदालतों ने सुने हैं। ये जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, किसने फ़ैसला करना है? अदालतों ने करना है। और भाई लेकिन अदालतें अगर सुनने पर तैयार ही ना हो, इमरान खान साहब अदालत में जाएँ और जो पिछले तमाम जो उनकी गैर हाज़िरियाँ है, अदम ताउन है, वो उसको साइड पर रखते हुए इमरान खान साहब को रिलीफ दे दें, तो फिर आप मुझे बताएँ कि फ़ौजी अदालत ना बनान तो की करिए, क्या करें? भी रोज़े महशर का इंतज़ार करें कि उसी दिन अब इमरान खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई फ़ैसला किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। ये यकीनी तौर पर एक मजाक है। एक जानिब ये चीज़ें हो रही हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो माशी मसाइल है वो ना सिर्फ बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि इन माशी मसाइल के हल के लिए भी कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ इक़दामात हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक ऐसे इकनॉमिक क्राइसिस में आ चुका है ड्यू टू दी बैड पॉलिटिक्स ऑफ इमरान खान कि वहाँ से अब बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तमाम किरदार इसके अंदर जो है वो बराबर के मुलज़िम भी है, मुजरिम भी है, और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। कत नज़र इस बात की कि उनका ताल्लुक फ़ौज से है, अदलिया से है, सियासत से है, सबकी जो है वो बेखनी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए? यहाँ पर निज़ाम में आपको बताया ना कि उल्टा चलता है। अब होता ये है कि एक जानिब पाकिस्तान के ये जो क्राइसिस है इसको दूर करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी जानिब यही जो इमरानदार हैं ये पाकिस्तान के इकनॉमिक मेस को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब जो हैं हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, ये चीन की तरफ भी रुजू कर रहे हैं, रशिया की तरफ भी रुजू कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ भी रुजू कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर ये जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन है इससे थोड़ा सा
जो है वो बचने की कोशिश की जाए। अमेरिका किसी भी तौर पर इस वक्त हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है और IMF तो बिल्कुल भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में हम चले जाएंगे जहाँ पर डिफ़ॉल्ट काफ़ी हद तक हमारे लिए हमें उसका सामना करना पड़ेगा। इसी सिनेरियो के अंदर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये कायम की है और इसका जो मतम नज़र है वो ये है कि पाकिस्तान को किस तरीके से माशी तरक्की की शाहराह पर गामजन किया जा सकता है। ख़ास तौर पर मुल्क में ज़राई, IT, दिफाई पैदावार, मादनियात, कानकनी, तवानाई के शोबों में जो अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए मौक़े मौजूद हैं उनको यूटिलाइज़ भी किया जाए। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ये वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए अपना जो है वो फैसिलिटेशन के प्रोसेस का आगाज़ करेगी और इसके ज़रिए पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के जो इम्कानात हैं उसके अंदर बेहतरी आएगी। अब एक जानिब CPEC है और पाकिस्तान उस कॉरिडोर के अंदर शामिल है जहाँ से पाकिस्तान ना सिर्फ सेंट्रल एशिया तक जा सकता है बल्कि इंडिया और दीगर ममालिक पाकिस्तान के इस ट्रेड रूट को इस्तेमाल करते हुए गवादर पोर्ट के ज़रिए जो अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है वो तमाम के तमाम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऊँट किसी करवट बैठे तभी तो कोई निज़ाम आगे चल सके। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक जानिब ये क़ुव्वतें हैं जो इमरान खान साहब को बचाने में लगी हुई हैं, कतई नज़र इससे कि उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचे। दूसरी जानिब वो जो क़ुव्वतें हैं वो इमरान खान को 9 मई का मुल्ज़म गर्दानते हुए उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना भी चाहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को इस इकनॉमिक मेस से भी निकालना चाहती हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर एक ऐसा हमारे लिए एक वो बन चुके हैं, एक जिसे हम कहते हैं नाइटमेयर, जिसको ना नज़रअंदाज किया जा सकता है और ना ही उसको किसी भी सूरत भुलाया जा सकता है। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर हमने आगे बढ़ना है तो फिर यकीनी तौर पर एक चीज़ है यकसुई, उसका मुज़ाहरा करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर अदालतों को इस बारे में संजीदगी के साथ गौर करना पड़ेगा कि जनाब अगर आपने इस मरतबा इस सारे प्रोसेस के अंदर किसी न किसी तरीके से रखना डालने की कोशिश की तो फिर माजमीन नून साहिबा की टेलीफोन कॉल जो कि चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल साहब की सास साहिबा हैं, जिसके अंदर उन्होंने नहायत दिल गिरफ्तगी के साथ इस बात का इज़हार किया था कि वो कमबख्त तो मार्शल्ला भी नहीं लगा रहे, तो फिर जो है ना माजमीन नून साहिबा की ये ख्वाहिश पूरी होने के खासे हद तक इम्कान है कि वो कहेंगे चुक अपना समान तो निकल, असी आपे अपना आइन बनावांगे, असी अपनी आपे अदालत लावांगे तो आपे सजा देवांगे। और अगर ये वाला काम शुरू हो गया तो फिर इमरान खान साहब, माजबी नून साहिबा और उमरता बंदयाल साहब या दीगर तमाम लोग, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके बाद फिर हमने यहाँ पर माजी में देखा है कि किस तरीके से मकबूल सियासी क़यादत को मंजर से हटाया जाता है और वो यकीनी तौर पर एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या है जिसको तारीख़ के अंदर दोहराया नहीं जाना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।